इस टाइम उपस्थित है जेपी चाइल्ड केयर में। हमारे साथ डॉक्टर मनोरंजन कुमार जी, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी गर्मी चल रहा है, कभी बीच में बरसात का सीजन, मौसम चेंज हो रहा है बार बार, और कई सारे जो बच्चे हैं लू के शिकार हो जाते हैं। छोटे मोटे बच्चे किस तरीके से बाहर जाए, खाने पीने का ध्यान रखे, स्कूल जाते टाइम क्या क्या ध्यान रखे, और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से आप सलाह देना चाहते हैं? नमस्कार। अभी गर्मी के समय में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखी जा रही है कि पतला लैट्रिन होना, बार बार पेट खराब होना, दस्त और या डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा हो रही है। तो अभी जितने भी गार्जियन हमें सुन पा रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा गर्मी के कारण बच्चों को घर से बाहर जितना कम हो सके निकलें। घर से बाहर का खाना बिल्कुल भी अभी ना दें बच्चों को, जैसे कि चाट फुचका, चाउमीन वगैरह ये सब तो हमेशा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अभी के समय में ज़्यादा समस्या हो रहा है। तो इन चीज़ों से परहेज रहें। पानी जो है बच्चों को अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन रखना ज़रूरी है बच्चों का। समय समय पर बच्चों को पानी पिलाना है। तो इन सब चीज़ों से जो है डायरिया, डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। बच्चों के हाइजीन का मतलब किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि गांव घर में बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं और कई पेरेंट्स सोचते हैं कि मिट्टी में जैसे खेलने से किसी भी तरह का हाइजीन का कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है, तो किस तरह से ख्याल रखें? देखिए, कोशिश तो हर पेरेंट्स का रहना चाहिए कि बच्चे जो है साफ़ सुथरे जगह पर रहें। तो साफ़ सुथरा जगह रहने पर बहुत बार क्या है, जो मधेपुरा में, क्योंकि सदर अस्पताल में भी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, वहाँ अच्छा खासा पेशेंट ऐसे आते हैं जो बच्चे घर में या मिट्टी पर ज़्यादा खेलते हैं तो बच्चे मिट्टी खा लेते हैं। उसके बाद वैसे बच्चों में कि लैट्रिन के रास्ते, लैट्रिन से चाली गिरना या मुंह से भी कभी कभी आना, ये बहुत कॉमन है हमारे क्षेत्र में, मधेपुरा और कोसी के रीजन में। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को एक स्वस्थ आदत हम सिखाएं कि वो मिट्टी पर कम से कम रहें, या कुछ खेलते भी हैं तो गार्जियन ध्यान रखें कि वो मिट्टी मुंह में ना ले। जैसे कि चाली ही है, मुझे लगता है कि हर तीसरा चौथा पेशेंट जो मैं सदर हॉस्पिटल या अपने क्लिनिक जेपी चाइल्ड केयर में भी देख रहा हूँ कि चाली का शिकायत रहता है, बोलती है। तो चाली में ये कॉमन होता है कि बच्चे हैं हमेशा थूक फेंकते हैं। गार्जियन का रहता है कि बच्चा थूक फेंकते रहता है, पेट दर्द रहता है कभी कभार, या बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है वो लैट्रिन के रास्ते के आसपास खुजली करते रहते हैं। तो ये सब शिकायत कॉमन है, और ये सब चीज़ हम लोग हाइजीन का ध्यान रख कर भी दूर कर सकते हैं। बच्चे को आजकल माँ बाप सोचते हैं कि जल्द से जल्द उनको सॉलिड फूड दिया जाए। क्या मतलब पैरामीटर होता है, कितने दिनों बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सॉलिड फूड उनको दे सकते हैं? इसमें जो भी गार्जियन है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है पहले 6 महीना तक के जब होते हैं जो बच्चे, उनको सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। बहुत गार्जियन का ये रहता है शिकायत कि बच्चों को, माँ को जो है दूध नहीं आ रहा है। तो माँ को जो दूध नहीं आता है तो कहीं न कहीं उसमें डॉक्टर, हम लोगों का, डॉक्टर का या मम्मी पापा जो बच्चे के हैं उनका ही कुछ ना कुछ समस्या रहता है। जैसे कि जो भी सुन पा रहे हैं उन बात को ध्यान रखना चाहिए कि पहला ही दिन से, बच्चा जिस दिन से डिलीवरी हुआ हो, नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या ऑपरेशन से हुआ हो बच्चा, बच्चे को कोशिश करना चाहिए माँ के छाती के पास रखें। दूध आए या ना आए, बच्चा जब माँ के छाती के पास रहकर माँ के छाती में अपना मुंह लगाता है तो उससे एक स्टिमुलस जाता है मदर के ब्रेन में, जिससे दूध का जो है प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूध अगर एक बूंद भी ना हो रहा हो माँ को बच्चे के जन्म के बाद, तो भी दिन में कम से कम 4 बार अपने छाती से लगाएं, और रात में कम से कम 2 बार उसको छाती से लगाएं, जिसको नाइट फीड कहते हैं। क्योंकि जो दूध हमारे शरीर में, जो हमारे माताओं बहनों के शरीर में दूध बनता है वो सारा हार्मोनल है। तो वो हार्मोन का जो स्टिमुलस है मिलना चाहिए दिन में भी और रात में भी। बहुत माताएं बहनें क्या करती हैं कि बच्चे को रात में दादी नानी के पास दे दिए अपना, थोड़ा कि हम चैन से थोड़ा सा सो लेते हैं। इस चक्कर में जो उनका एक साइकिल है, हार्मोनल साइकिल, वो टूट जाता है और उनको दूध नहीं होता है। इसके अलावा दूध अच्छे से हो, बच्चे को दूध पिलाने के कोशिश के अलावा है कि जो माँ है नई, जस्ट जिनको बेबी हुआ है, वो अच्छे से खाना पीना का ध्यान रखें, अच्छे से आराम करें। और जो परिवार के लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि जो माँ जस्ट अभी जिनको बच्चा हुआ है तो पारिवारिक समस्या कम से कम उनके पास रखा जाए और जितना संभव सुविधा हो उनको दिया जाए। इससे बच्चे को, माँ को दूध अच्छे से होता है। तो पहला 6 महीना तो सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अगले 6 महीना के बाद से एक गलती जो हम लोग और करते हैं कि 6 महीना में अंदर गाय का दूध देते हैं, तो गाय का दूध नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को।
उससे क्या होता है कि बच्चे में आपका पेट दर्द का शिकायत रहेगा, गैस का शिकायत रहेगा, कभी कभी फूल जाता है। जो हम लोगों ने अपने क्लिनिक पर भी देखा है कि जिस बच्चे को जन्म से पहला दूसरा दिन से गाय का दूध दिया जा रहा है, उनका फूल जाता है पेट इतना, और कभी कभी ऑपरेशन तक का नौबत आता है। तो 6 महीना गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं दे। इसके बाद जरूरी ये होता है कि जो बच्चे जब 6 महीना से बड़े हो गए, अन्नप्राशन जिसको कहते हैं, तो 6 महीना होते ही आप नेक्स्ट डे से बच्चे को अन्नप्राशन का प्रोसेस शुरू करें। जैसे कि बच्चे को शुरू में दाल का पानी, दलिया पिलाया जा सकता, दलिया जो है कर पिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो है सूजी दे सकते हैं हम लोग कुछ दिन के बाद से, जब बच्चे 6, 7, 8 महीना के होते हैं। बॉयल आलू जो है, बॉयल आलू को बॉयल करके वो थोड़ा सा चम्मच से निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। दूध में मखाना जो मिलाकर, 1-2 मखाना मिलाकर आप दे सकते हैं। और ये बिल्कुल ही जरूरत है, क्योंकि जो बच्चा जन्म के 6 महीना के बाद भी माँ का ही दूध पीता रहता है, उसमें खून की कमी होने की समस्या बहुत कॉमन होती है, जो हम अपने क्लिनिक पर भी देखते हैं और सदर हॉस्पिटल में भी देखते हैं। तो यही है कि पहला 6 महीना सिर्फ माँ का दूध, उसके बाद छोटा छोटा जो भी जैसा मैंने बताया बच्चे को शुरू कर देना चाहिए 6 महीना के बाद से। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है कितने भी सुलाने के बाद। कई सारे बच्चे पूरे दिन मोबाइल देखते रहते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों को नींद नहीं आने के कारण? नींद नहीं आने का तो बच्चों में कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ज्यादा क्रोनिक कोई डिजीज तो नहीं होता है, एक मौसम का भी हो सकता है, सर्दी गर्मी। जैसे बहुत गार्जियन है जो बच्चे को ज्यादा पंखा में या कूलर एसी में रखते हैं, तो जब आपको कूलर एसी ना मिल रहा हो तो हम लोग समझ सकते हैं, बच्चे तो नहीं समझते हैं, तो फिर वो अच्छे से नहीं सो पाते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना होता है कि नींद नहीं आने सबका कारण हो सकता है कि कुछ शरीर में हो सकता है, कोई खुजली हो, बच्चा बार बार शरीर में खुजली कर रहा हो, या पेट दर्द हो रहा हो। ये सभी समस्या ज्यादातर रहता है, या विटामिन वगैरह की जिस बच्चे में कमी रहती है, तो कभी कभी वो इरिटेटेड फील करते हैं, उनको लगता है कि मेरा हाथ गर्म है, या माँ जब अपने बच्चे का हाथ देखती है तो बोलती है लहर रहा है। तो बहुत बार विटामिन की कमी से भी ये हो सकता है। बहुत बार बच्चों का वजन जो है काफी बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वजन बढ़ता ही नहीं है, कितना भी खिलाने के बावजूद भी जो कुपोषण का शिकार वो होने लगते हैं। क्या कारण होते हैं? बच्चे में जो जन्म के बाद वजन बढ़ता है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो माता और पिता हैं उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग उनका बेबी का हाइट, रंग रूप रहता है। रंग रूप तो हम लोग जानते हैं, उसी के अनुसार जैसे कि कोई माँ बहुत दुबली पतली है तो ज्यादा संभावना है कि जो उनकी लड़की है वो भी दुबली पतली होगी थोड़ी। कोई माँ अगर बहुत हेल्दी है तो संभावना है कि जो उनकी लड़की है या लड़का है वो थोड़ा हेल्दी रहे। तो शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है इन चीजों का, लेकिन समय के साथ कभी कभी यह बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि जो वजन बढ़ रहा है, बच्चे का शरीर का जो वजन बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं हमारे डाइट, न्यूट्रिशन मतलब कि जो खाना है उससे उस पर निर्भर करता है। तो बच्चे को बहुत बार अभी क्या है, हम लोग प्यार से या बच्चे को बहलाने के लिए हम लोग उसे चिप्स, कुरकुरे या इस तरह की चीजें देते हैं। तो बच्चा जब एक बार ये सब खाना खाएगा तो जो प्रॉपर डाइट है, चावल दाल सब्जी दूध फल मांस मछली अंडा, ये नहीं खाएगा। और जब बच्चों में कुरकुरे खाकर आप रख रहे हैं बच्चों को, अब चावल दाल सब्जी फल नहीं खिला रहे, तो कहीं न कहीं शरीर को जो विटामिन मिनरल चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली वजन कम हो सकता है। वजन बढ़ने का जहां तक बात है, तो जो सो कॉल्ड एफ्लुएंट क्लास कहते हैं, थोड़ा उच्च वर्ग जिनको कहते हैं, तो उस वर्ग में इस तरह की समस्या को ज्यादा हमने ऑब्जर्व किया है। जो बच्चे घर से बाहर ज्यादा खाते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं या फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके शरीर में जो फैट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। इस कारण से वैसे बच्चों में मोटापा का खतरा बना रहता है। तो ऐसे गार्जियन से भी है अनुरोध है कि बच्चों को, कहीं न कहीं बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं मोमो खाना, फ्राइड चीज खाना, तो कहीं न कहीं आप खुद भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें इससे दूर रहने के लिए। किस तरीके से मतलब बच्चों का डाइट रखे 3 से 4 साल बाद? 6 महीना के बाद से ही अगर बात करें ना, तो कुछ कुछ जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसका छोटा कुछ कुछ बच्चे खाने लगते हैं। जन्म से 6 महीना तक तो सिर्फ माँ का दूध, 6 महीना से साल भर तक में आप हल्का जो भोजन हम लोग करते हैं उसका हल्का भोजन, जैसे कि मैंने अभी बताया, दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, सूजी हुआ, ये सब दे सकते हैं। बॉयल करके आलू दे सकते हैं, फल दे सकते हैं आप। जैसे अभी आम का सीजन है, तो अगर आम कार्बेट में ना पका हो तो आम दे सकते हैं आप बच्चे को। 6 साल भर तक का तो यही है। तो इसमें एक कोशिश ये करना है, जन्म से 6 महीना से साल भर तक
कि अलग से नमक या चीनी नहीं मिलाएं खाना में। जैसे कि हम बच्चे को मानकर चलते हैं कि दाल ही का पानी पिलाना चाहते हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि दाल बन जाए, बच्चे के लिए निकाल लें, उसके बाद हम लोग अपने लिए नमक मिलाएं उसमें। जैसे हलवा ही है, सूजी ही है, हम लोग देते हैं बच्चे को, तो वहाँ कोशिश करना चाहिए कि बच्चा को, चूंकि माँ का दूध टेस्टलेस होता है, तो वो अगर आप सूजी में नहीं भी चीनी मिलाएंगे तो भी बच्चा खाएगा, तो कोशिश करना चाहिए ये। इसके अलावा जब हम बात करें कि 1 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है, तो जितना भी खाना एक स्वस्थ एडल्ट आदमी खाते हैं, धीरे धीरे करके वो 2 साल का बच्चा वो सब खा सकता है। 3-4 साल तक का बात करें तो और लगभग हर वो चीज खा सकता है जो हम खाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जेपी चाइल्ड केयर के डॉक्टर मनोरंजन कुमार, जिनका साफ साफ कहना है गर्मी है, अभी किस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखें, ज्यादा धूप हो तो बच्चे को घर से बाहर जाने ना दे, स्कूल टाइम पे लंच पैक करके जरूर भेजे, भूखा पेट ना रखे, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए बोले बच्चे के वजन के हिसाब से। और जिस तरीके से अभी जो है गर्मी है, कभी बरसात का मौसम चेंज हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से डाइट बताया कि हलवा और दलिया वगैरह ज्यादा से ज्यादा खाएं। और किसी प्रकार की बच्चों से संबंधित अगर आपको लग रहा है कि पेट खराब है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर मनोरंजन कुमार से चेक करवा ले। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।